स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पति ने आपके ऊपर विदाई का दावा किया है और आप उसमें उसमें अगर उसे डिक्री भी मिल गई है, अब आप उस डिक्री का भी पालन नहीं करती हैं, तो क्या ऐसे में पति को डाइवोर्स मिल जाएगा? ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जो हम बात करेंगे। इसका जो ऑर्डर है वो कॉपी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से उसकी कॉपी देख सकते हैं ऑर्डर की। अगर पति ने विदाई का दावा किया हुआ है और विदाई का दावा करने के बाद पत्नी उसमें नहीं जाती है, पति को उसके खिलाफ डिक्री मिल जाती है, या पत्नी जाती भी है लेकिन उसके बाद भी पति को डिक्री मिल जाती है, सेक्शन 9 की धारा 9 की डिक्री पति को मिल जाती है। अब पत्नी उस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करती। न्यायालय ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि पत्नी को अपने पति के साथ जाकर के अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, लेकिन पत्नी नहीं जाती है। अब इसके बाद फिर पति क्या करता है कि इस आधार पर पति दायर करता है डाइवोर्स का केस। इस आधार पर अगर जाते हैं आप, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की किस धारा के अंतर्गत जाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम इस केस की बात करें, तो इसमें क्या हुआ कि पति ने पहले पत्नी को नोटिस भेजा कि वो अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो फिर अगर इस नोटिस का पालन नहीं करती, तो पति इसके बाद फिर कोर्ट का सहारा लेगा और पति केस करेगा। जब भी आप कोई नोटिस भेजते हैं, तो नोटिस भेजने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने केस कर दिया है। केस आपका तब होता है जब आपने उसमें केस किया, आपने नोटिस भेजी, नोटिस का आपको कोई जवाब नहीं आया, या जवाब भी आया तो आपको लगता है कि आपको इसके बाद आपको केस करना चाहिए, तो आप केस करते हैं। पति ने भी अपनी पत्नी के पास एक नोटिस भेजा और पत्नी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं आया पति के पास, तो पति ने धारा 9 का विदाई का दावा उसने दाखिल किया। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए उसने एक केस दायर किया। जब इसके लिए केस दायर किया पति ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि पति अपनी पत्नी को बुलाना चाह रहा है, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं है और पत्नी नहीं आई। कोर्ट ने देखा कि पति के पक्ष में डिक्री देनी चाहिए, तो कोर्ट ने डिक्री दे दी। विदाई के दावा जो पत्नी ने किया था, उसके लिए कोर्ट ने भी डिक्री दे दी। अब पत्नी क्या करती है कि पत्नी नहीं जाती, इसके बाद भी पत्नी ने छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को हम फेस करते हैं जो हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि मैडम ये बताइए, पत्नियां, खासकर पत्नियों की अगर हम बात करें, कि हमारे पति ने वहां से विदाई का दावा किया है, पति जहां पर रह रहे हैं वहां से उसने विदाई का दावा कर दिया है, और अब हम क्या करें, हम इसमें जाएं न जाएं। हम आपको यही सलाह हमेशा देते हैं कि अगर सेक्शन 9 का केस हुआ है, तो आप उसे जाकर के जरूर आप अपना डब्ल्यूएस जरूर उसमें फाइल करिए। आप कोर्ट को जरूर इस बात को बताइए कि आप क्यों नहीं जाना चाहती। मैक्सिमम करके केसेस में क्या होता है, आपको लोग भी आपको ये सलाह दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो आपको ये सलाह देते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, विदाई का दावा ही तो है, आप इसे छोड़ दीजिए। इस पर हमने आपको एक वीडियो बना करके दिया हुआ है कि अगर आप सेक्शन 9 के अगर आपके डिग्री आपको मिली हुई है, पति को डिग्री मिली हुई है या पत्नी को डिग्री मिली हुई है, और दूसरा पक्ष इसका पालन नहीं करता है, तो किस तरीके से आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि पत्नियां क्या करती हैं कि उसे छोड़ देती हैं, कि विदाई का दावा पति ने किया, वो ये सोचती हैं कि हमने तो यहाँ पे घरेलू हिंसा किया हुआ है, हमने यहाँ पे 498 ए किया हुआ है, या इस तरह की किसी भी हमने रिलीफ के लिए हमने क्लेम किया हुआ है, वहां से पति ने दावा किया है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर पति ने वहां पर क्लेम किया हुआ है, विदाई का दावा उसने किया हुआ और पति को उसकी डिग्री मिल जाती है, तो ये पति के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप एक हस्बैंड हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये ज़रूर समझिए कि आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपने अपनी जगह से आपने विदाई का दावा किया और पत्नी उसमें नहीं हाजिर हो रही है। अगर पत्नी हाजिर हो गई, तब तो वो अपना डब्ल्यूएस वहाँ फाइल कर देगी, वो कोर्ट को ये बता देगी कि क्यों नहीं जाना चाहती, और कोर्ट को वो ये भी बताएगी कि वो उसने आपके ऊपर केस किया है और आप उस केस से बचने के लिए ही आपके ऊपर विदाई का दावा आपने किया हुआ है। और यहाँ पर पत्नी के पास एक और अधिकार है कि अगर पत्नी किसी दूसरे शहर में रह रही है, किसी दूसरे जिले में रह रही है, कहीं और रह रही है, और वहां पर वो जाती है, उस डब्ल्यूएस केस को फाइट करने जा रही है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा करके खर्चे की मांग कर सकती है। पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो आने जाने का खर्च मांग सकती है, केस को लड़ने के लिए खर्च मांग सकती है, ये सारे खर्चे पत्नी मांग सकती है। तो अगर आप खर्चे से बचने के लिए नहीं जाती हैं, तो आप ये ज़रूर समझिए कि आपके पास तो ये अधिकार दिया गया है हमारे अधिनियम में कि आप जाइए वहाँ पर खर्चे का दावा कर दीजिए, और कोर्ट 1 से 2 डेट के बाद आपके लिए खर्चा वहाँ पर बाँध देगी और पति को वो खर्च आपको देना होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि पति जब ये देखता है कि उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, अगर वो केवल आपको परेशान करने के लिए ये काम उसने किया है, तो अपने केस को वहाँ से वापस ले लेता है। तो आप इसमें भी क्या हुआ कि पत्नी
पति ने फिर नोटिस भेजी, नोटिस का जवाब नहीं आया तो पति ने कर दिया उसके ऊपर सेक्शन 9 का एक केस दायर कर दिया और इसमें पति को मिल गया एक पक्षी डिक्री मिल गई पति को। जब पति को एक पक्षी डिक्री मिल गई तो वो यहाँ पर फिर पत्नी ने क्या किया कि वो इस डिक्री के मिलने के बाद भी वो अपने पति के पास रहने रहने जाने को तैयार नहीं हुई। वो अपने पति के साथ नहीं गई रहने के लिए। उसने अपने वैवाहिक संबंधों को फिर से सही तरीके से ना ही उसने सही करना चाहा और ना ही वो की। तो ऐसे में पति ने फिर एक एप्लीकेशन लगा दिया और वो एप्लीकेशन लगाया डाइवोर्स के लिए। अब ये जो एप्लीकेशन लगाया ये उसने लगाया हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। ये उसने लगाया कि पत्नी बहुत समय से अपने पति से अलग रह रही है और विदाई का दावा उसने किया था, उसकी डिक्री पति को मिल गई है, इसके बाद भी पत्नी आने को तैयार नहीं है, उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। और इसमें अगर हम विवाह की बात करें, वो जो पक्षकार थे, उनका जो विवाह हुआ था, वो हुआ था 12 जून 2009 को। और पत्नी कब से अलग रह रही थी? पत्नी रह रही थी 2016 से अपने पति से अलग। पति ने कोर्ट को ये बात बताई कि पत्नी 2016 से ही अलग रह रही है और पति के कई बार प्रयास करने के बाद भी वो पत्नी आने को तैयार नहीं है। अब प्रयास उसने क्या किया? प्रयास उसने केवल पंचायत के माध्यम से नहीं किया था। उसने प्रयास जो किया था वो कोर्ट के माध्यम से किया था और कोर्ट के माध्यम से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका सबूत आप कोर्ट को आसानी से दे सकते हैं। पति ने क्या किया? सबसे पहले नोटिस भेजी। नोटिस जब भेजी होगी तो उसकी एक रिसिप्ट होगी पति के पास। रिसिप्ट की कॉपी उसने फिर लगाई होगी कि उसने ये नोटिस भेजी है और उसके बाद उसने किया विदाई का दावा। विदाई का दावा किया, वहां से भी पति को ही डिक्री मिली। पति ने जो विदाई का दावा किया, पति को ही डिक्री मिली। अब उसने कोर्ट की जो कॉपी थी, जो डिक्री की कॉपी थी, वो भी कोर्ट में लगा दी अपना। जब उसने डाइवोर्स के लिए जब फाइल किया कि पत्नी जो है वो इतने समय से अलग रह रही है और इस आधार पर जब उसने डाइवोर्स फाइल किया तो उसमें कोर्ट को ये भी दिखाया कि हमारी तो डिक्री भी मिल चुकी है लेकिन इसके बाद भी हमारी पत्नी हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। तो इसका साफ मतलब है कि हमारी जो मैरिज है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पत्नी ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है क्योंकि बार बार हमारे प्रयास करने के बाद भी, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी अगर पत्नी हमारे साथ आने को तैयार नहीं है, हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है, वो हमारे घर नहीं आती है, कोर्ट के भी आदेश का पालन नहीं करती है, तो इसका साफ मतलब ये समझा जा सकता है कि वो पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को स्थापित नहीं करना चाहती है। उसने अपने तरफ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अपने वैवाहिक जीवन को, अपनी जो मैरिज है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में कोर्ट उसे डाइवोर्स की डिक्री दे देती है और ये जो आपकी डाइवोर्स की डिक्री आपको मिलती है ये बहुत ही कम समय, इसमें जो लगने वाला समय होता है वो भी कम होता है क्योंकि आप अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाते हैं तो ये आप मान के चलिए कि कभी कभी तो ऐसे डाइवोर्स में आपको 30-30 साल लग जाते हैं। अभी हाल में ही एक फैसला आया था जिसमें कि 30 साल बाद फैसला आया कोर्ट का कि दोनों पक्षों के बीच में तलाक की याचिका को स्वीकार किया गया। मतलब पति ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, डाइवोर्स फाइल किया था 13(1)(a) में और इसकी जो डाइवोर्स की जो उसे डिक्री मिली वो मिली 30 साल बाद। अब वो इस वजह से इतना समय, इतना जो लंबा समय वो इसलिए लगा क्योंकि पति ये साबित नहीं कर पा रहा होगा कि वो पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन जब इतने लंबे समय के बाद जब कोर्ट ने ये देखा कि इनके बीच में डाइवोर्स का केस फाइल हुए इतना समय हो गया और अभी भी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही है, तब कोर्ट ने जाकर के 30 साल बाद उसे डाइवोर्स के लिए डिक्री दी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी केस आप फाइल करते हैं और उसके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होता है तो उन सबूतों के बेस पर आप अपने फेवर में जल्द से जल्द कोर्ट का डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही और आपको भी ये लगता है कि आपकी पत्नी आपके साथ रहने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, आप उसे बुला रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं आना चाहती, तो सबसे अच्छा आपके लिए यही तरीका है कि आप पहले एक नोटिस पत्नी को सेंड करें। नोटिस का जवाब ना आने पर आप विदाई का दावा दाखिल करें। विदाई के दावे में आप ये कोशिश करें कि आपको डिक्री मिल जाए। अगर आपको डिक्री मिल जाती है तो इस बेस पर भी अगर पत्नी आपके साथ आने को, आपके साथ रहने को तैयार नहीं है तो आप इस बेस पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जा करके आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, एक तरफा आप तलाक फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हो सकता है कई बार पत्नियां होती हैं कि जब उनके पास तलाक के लिए जाता है, नोटिस जाती है कोर्ट की, तो अपना आकर के डब्ल्यूएस फाइल करती हैं और कोर्ट को ये बताती हैं कि वो किस लिए आपके साथ नहीं रहना चाहती। और ऐसे में अगर उन्होंने कुछ केस वगैरह आपके ऊपर किया हुआ है, पहले से कुछ ऐसा केस चल रहा है, तो ऐसे में फिर आपका ये जो डाइवोर्स का केस है, ये आपका फँस सकता है। लेकिन अगर पत्नी डब्ल्यूएसपी इसमें नहीं फाइल करती है और पत्नी इस पर भी नहीं आ रही है कोर्ट में, तो इसमें आपको जल्द से जल्द एक तरफा
तलाक आपको मिल जाता है, डिक्री आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर इसके खिलाफ, इस जो आपको डिक्री मिली हुई, अगर इसके खिलाफ पत्नी नहीं जाती, अपील नहीं करती है, तो आपका ये जो तलाक है, ये जब अपील की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपका मान्य हो जाता है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा एक प्रोसेस होता है। अगर आप तलाक में जाना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से आप तलाक में जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है इस तरह के, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती है जिसमें उन लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो ये जानते हैं कि आपकी पत्नी रहने को भी तैयार नहीं है और वो आपको खुद से तलाक भी नहीं देगी। तो ये एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप तलाक ले सकते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप चलते हैं तो आपको आसानी से और जल्द ही आपको ऐसे रिश्ते से आपको छुटकारा मिल जाता है जो कि आप केवल एक बीच भंवर में फँसे होते हैं, जिसमें जिसमें ना ही आपके साथ रहने की कोई संभावना होती है और ना ही पत्नी के द्वारा छोड़े जाने की कोई संभावना होती है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमसे अपनी किसी भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी केस पर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए तो आपको डिटेल वहाँ से मिलेगी, किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत